हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है साड़ियाँ। शर्मा निवास में बड़ी धूमधाम मची हुई थी, और हो भी क्यों ना, इस पीढ़ी की पहली बहू जो ब्याह कर आई थी। दोनों बेटियां रिया और सोनी तो पहले ही ब्याह कर ससुराल चली गई थी। मेहमानों की गहमा गहमी के बीच रस्मों रिवाजों का भी दौर चल रहा था। शीतल की परछन होने के बाद रामसती बुआ ने शीतल से पूजा के कमरे के बाहर पीठे की थापे लगवा दी गई थी। फिर आई कंगना खिलाने की बारी। रोहित देख, आज तू हार गया बीबी से तो जिंदगी भर हारता ही रहेगा। रामसती स्वभावानुसार बोली, बुआ जी, जब हारना ही है तो आज ही क्यों नहीं। और फिर पति पत्नी एक दूसरे के ही हो गए तो फिर उनमें क्या हार क्या जीत। रोहित रामसती का चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए बोला। रामसती उस समय चिढ़ तो बहुत जोर गई, पर खैर हंसी खेल में वो रस्म भी पूरी हो गई। गीता ने बड़ी ननंद रामसती से ही सब नेक पूरा करवाने के लिए कह दिया था, क्योंकि कुछ मेहमान जा भी रहे थे। और जब जिम्मेदारी गीता की तो वो उन सब के शगुन के लेन देन और विदाई में लगी हुई थी। बड़ी बुआ रामसती आगे बढ़ चढ़ कर सारे नेक शीतल से पूरे करवा रही थी, और शीतल उन्हीं के बताए अनुसार सब रस्में निभा रही थी। पहले सिलबट्टे पर हल्दी पिसवाई गई। अरे बहू, कितने धीमे धीमे हाथ चला रही हो, क्या कभी सिलबट्ट चलाई नहीं क्या। रामसती जी तंज कसते हुए बोली। शीतल समझ गई कि सासू माँ जितनी नरम, बुआ सास उतनी ही कड़क हैं। इतना सुनते ही शीतल के नाजुक हाथ तेज हो गए। अब बारी आई गुलगुले बनाने की। कैसे कड़े कड़े गुलगुले बना रही हो बहुरानी, लगता है कि कभी रसोई में काम नहीं किया। घूंघट की आड़ में ही शीतल की आंखों के कोर गीले हो गए। अब चलो बहू, सारे नेक पूरे हो गए, बस अब आखिरी रस्म बची है तुम्हारा बक्सा खुलवाने की, वो भी पूरी कर ही दूं। आ जाओ, रिया और सोनी भाभी का बक्सा खुलने जा रहा है। अपनी अपनी मनपसंद साड़ियां निकाल लो आकर, दोनों भतीजुओं को आवाज लगाती हुई रामसती बुआ बोली। आवाज इतनी तेज थी कि भनक काम धाम निपटाती गीता के कानों में भी पड़ गई। हाथ का सारा काम छोड़ छाड़ करे गीता जी झट से वहां पहुंच गईं। तब तक रिया और सोनी शीतल का बक्सा खोल चुकी थी। रिया और सोनी, बहू के बक्से से कोई भी साड़ी नहीं निकालेगा। तुम लोगों को जो भी चाहिए वो मैं तुम दोनों लोगों को दिलवाऊंगी, लेकिन बहू की साड़ियों को हाथ बिल्कुल भी ना लगाना। गीता जी ने आगे बढ़कर रिया और सोनी का हाथ झट से पकड़ लिया। क्या कह रही हो, कौन सी नई रीत निकाल रही हो गीता। हमेशा से ही ननदे भाभी के बक्से से साड़ियाँ लेती चली आ रही हैं। ये तो ननदों का हक है, इस हक से बेटियों को क्यों वंचित कर रही हो। रामसती जी तमक कर बोली। गीता जी की आंखों के आगे अपनी शादी का नजारा घूम गया। सासू माँ ने गीता का बक्सा खोला और दोनों ननदे रामसती और माधुरी को ऐसे ही आवाज लगा दी। रामसती और माधुरी, आ जाओ जल्दी से, अब बस आखिरी रस्म बची है, वो भी तुम दोनों निपटा दो। बहुरिया के बक्से से जो चाहो वो साड़ी ले लो। गीता तो सन्न से रह गई, क्योंकि उसकी एक एक साड़ी उसकी माँ का अरमान थी। पापा बैंक में नौकरी करते थे और उनको बैंक से खूब घूमने फिरने की सुविधा मिलती थी, और मम्मी पापा को घूमने फिरने का बड़ा शौक भी था। और मम्मी जहाँ भी जाती, हर साड़ियों के मशहूर शहर से एक खूबसूरत साड़ी गीता के लिए ज़रूर खरीद लेती, क्योंकि बेटियों की माँ उसके पैदा होते ही उसका दहेज सजोने लगती हैं। लेकिन बहुत अफसोस, जब शादी का समय आया तो गीता का बक्सा सजोने के लिए माँ इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन पापा जी ने बड़े प्यार से गीता के साथ मिलकर गीता का बक्सा सजोया था। गीता के बक्से में चंदेरी की साड़ी, काथा की साड़ी, मैसूर सिल्क की साड़ी, कलकत्ता की तांत की साड़ी और बनारसी साड़ी, सब एक से बढ़कर एक। दोनों ननदों ने गीता के बक्से से दो दो तीन तीन साड़ियाँ ले ली। गीता का दिल रो पड़ा, इसलिए नहीं कि वो साड़ियों के लिए दुखी थी, सिर्फ इसलिए
कि हर साड़ी से उसकी मम्मी की भावनाएं जुड़ी हुई थी। गीता मन ही मन रो पड़ी। आंसू बाहर भी नहीं गिरा सकती थी, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक संकल्प ले लिया कि अगर भगवान ने उसे बहू दी तो वो इस रस्म को बिल्कुल भी नहीं निभाएगी। और आज वो सब कुछ सोच कर इसलिए बहू के हक के खातिर तनक कर खड़ी हो गई। नहीं जीजी, मैंने बहुत पहले ही इस रस्म को समाप्त करने का संकल्प ले लिया था और रिया सोनी शीतल के बक्से से साड़ियाँ नहीं लेंगी। गीता ने दृढ़ संकल्पित होकर कहा। लेकिन तुमने भी अपनी भाभी के तो बक्से से साड़ी ली ही होंगी। राम सती अभी भी तुनक रही थी। ना जीजी, मेरी तो भाभी सामने ही है, पूछ लीजिए। मैंने साफ मना कर दिया था भाभी के बक्से से भी साड़ियाँ लेने के लिए। पता नहीं बहू की हर साड़ी के साथ कौन कौन सी भावनाएं जुड़ी हों। उसने कितने अरमानों से उसे खरीदा हो और हम उसे लेने में एक बार भी नहीं हिचकते और वो कुछ भी नहीं कह पाती हैं। गीता की आंखों में आज अपनी माँ के प्यार के लिए आंसू झिलमिला रहे थे, लेकिन वहाँ जो भी रिया और सोनी के साथ मेहमान बैठे हुए थे, सभी ने गीता के इस फैसले का दिल खोल कर स्वागत किया और संकल्प ले लिया कि वो लोग भी इस रस्म को जड़ से समाप्त कर देंगे। और घूंघट में बैठी शीतल अपनी सासू माँ के इस फैसले से मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने भी अपनी एक एक साड़ी बड़े ही अरमानों के साथ तैयार की थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।